नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो शूट किया था जहां पर मैंने हाईलाइट किया था कि केडीएमसी में ऑलमोस्ट 65 बिल्डिंग्स इलीगल घोषित किए गए हैं और उनका डिमोलिश करने का प्लान है और ऑलमोस्ट 1500 फैमिलीज, और अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो 4500 लोग उससे इम्पैक्ट होंगे। काफी परेशान है वो लोग, काफी मेंटल स्ट्रेस में है, लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका घर बचाया जाए। और छोटी मोटी न्यूज आती है कि कुछ छोटी मोटी प्रोग्रेस है, कुछ सस्पेंशन हुए हैं, लेकिन ऐसा उस केस में कुछ बड़ा होते हुए दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा सा डाउन साइड पे आया, ठंडा होने की शुरुआत हुई और ये सिस्टमेटिकली इसे ठंडा किया जा रहा है। एजिटेशन लोगों का आज भी है, लेकिन अब धीरे धीरे अब वो न्यूज चैनल से गायब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक बात आती है दिवा। दिवा अगर आपको पता नहीं है तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। दिवा ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है। ज्यादातर यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं क्योंकि हाउसिंग अफोर्डेबल है, काफी सस्ती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिवा में काफी ज्यादा इलीगल बिल्डिंग्स है। अभी मैं सुबह ही देख रहा था कि ऑलमोस्ट 45 to 50 बिल्डिंग्स इलीगल घोषित की गए हैं। आम्हाला घरच नाही राहणार तर आम्ही राहणार कुठे, करणार काय? आम्ही पैसा कशासाठी लावला इथे? आमच्याकडे पैसा नसताना आम्ही दिव्यात का घर घेतो? माणूस दिव्यात स्वस्त घर आहेत म्हणूनच दिव्यात घर घेतो ना। मुंबई सारखी घेण्याची आमची ऐपत असते तर आम्ही मुंबई साइडला घेतले असते। घर नहीं रहेगा तो हम लोग जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा मरना ही पसंद करेंगे हम लोग। हम लोगों को इससे अच्छा पहले फांसी दे दे, इसके बाद क्या आत्महत्या करेंगे। यानी 65 यहाँ पर, 45-50 यहाँ पर, ये चल क्या रहा है? यानी महाराष्ट्र में और स्पेशली अराउंड मुंबई, कुछ हद तक मुंबई में भी हो सकता है। मैं आपको लोकेशन बता पाऊंगा कि, लेकिन मैं चाहता नहीं कि उन पे एक्शन हो क्योंकि उसमें जो बायर है उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी भी कोलीवाड़ा में चले जाओ, आपको बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन मिल जाए। जितने भी कोलीवाड़ा है और ऐसे भी कुछ जगहें हैं जहां पर आपको G+3 G+4 के बिल्डिंग मिल जाएंगे और कंप्लीटली इलीगल। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि लेट्स शिफ्ट आवर फोकस बैक टू द प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 100-120 बिल्डिंग अभी तक इलीगल घोषित की गई है और जो दीवा की बिल्डिंग है तो 18 साल पुरानी है। मैं न्यूज में देख रहा था, न्यूज में नहीं लेकिन यूट्यूब वीडियोस पे देख रहा था और एक न्यूज चैनल पे 18 साल पुरानी बिल्डिंग। लोग एजिटेशन पे बैठे हैं और उनके सवाल काफी लॉजिकल है कि 18 साल से आप हमसे म्युनिसिपल टैक्स हमसे ले रहे हैं, वाटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, भाई हमारे वोटर आईडी बन चुके हैं। हाँ, उनके पास डीम कन्वेंस नहीं है और इस वजह से उनको बहुत मेंटल स्ट्रेस से जाना पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल पे कि लोग रास्ते पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेट्रोल की बोतलें हाथों में लेकर कि हम अपनी जान दे देंगे। तो सोचिए किस हद तक हमारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। ये जो मिल्किंग काउ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, रियल एस्टेट इज अ मिल्किंग काउ एंड इररेगुलेटेड अनरेगुलेटेड मार्केट इज लाइक अ काउ विच विल गिव यू डबल द मिल्क। यानी इन्वेस्टमेंट भी कम है, धड़ल्ले से पैसा कमा रहे हैं। जो लोग खरीद रहे हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है तो वो किसी पे रिलाई करते हैं। उनका ट्रस्ट तोड़ा जा रहा है। मतलब ये चल क्या रहा है? 18 साल अगर कोई इमारत खड़ी थी तो हमारी सरकार, हमारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या सो रही थी? जो थाने जुरिडिक्शन के या फिर थाने के जो खासदार हम मराठी में कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बयान आया कि ये एक नेक्सस है कि किसी जमींदार या जो लैंड ओनर था उसने बिल्डिंग बना दी, चौल बना दी, लोगों को बेच दी। और उस वक्त ना लोग 18 साल पहले अगर आप सोचे तो हम क्योंकि पढ़े लिखे हैं, प्रिविलेज है, हमें चीजें समझ में आती है, लेकिन किसी गरीब इंसान को जो सब्जी बेचता है, जो रास्ते पर ठेला लगाता है या फिर छोटी मोटी नौकरी करता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, किसी फैक्ट्री में वर्कर है, जो 10वीं पास भी नहीं है, हार्डली अपनी सिग्नेचर कर पाता है, जो बैंक अकाउंट नहीं खोल पाए उस वक्त, वैसे लोगों ने वहां पर घर खरीदे। तो ये कहना अपने चेयर में कि लोगों की ही गलती है, ये ना हमारा जो इग्नोरेंस है और हमारी जो ऐट है बिहेवियर में वो दर्शाता है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि दुनिया रेगुलेटेड मार्केट में ही चलती है तो भाई आप अपने एलिस इन वंडरलैंड में जी रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हमारे देश में नहीं पढ़े लिखे, उन्हें लगता है कि बिल्डिंग में घर होना ये एक बड़ी बात है, घर में वॉशरूम होना ये एक बड़ी बात है। आज भी समाज में ज्यादातर लोगों के घरों में वॉशरूम नहीं है, जो लैट्रिन हम कहते हैं ना, वो साफ टॉयलेट नहीं है। तो जब कोई इंसान को लगता है कि हाँ यार मैं ना 5 लाख में, 3 लाख में, 18 साल पहले 3 लाख 1 लाख भी काफी ज्यादा हुआ करता था, तो 1 लाख में 50,000 में अगर मैं घर ले लूं और मुझे मेरे घर की स्त्रियों को, बच्चियों को वॉशरूम के लिए बाहर ना जाना पड़े, ये उसके लिए एक अचीवमेंट थी। और यही सपना लेकर लोगों ने घर खरीदे। ज्यादातर लोग अगर आप देखें वहां पर तो मराठी भाषीय लोग हैं,
हिंदी भाषी लोग भी है, यूपी से, बिहार से काफी लोग हैं। आप उनके कपड़ों से, उनके रहन सहन से आप देख सकते हैं कि ये उतने पैसे वाले नहीं है, ये दे आर बेयरली मेकिंग देयर एंड्स मीट। वैसे लोगों को नोटिस आ रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग इलीगल है, आपने कब्जा कर लिया है। मतलब किसी लैंड ओनर ने बिल्डिंग बनाई, अब उसके मन में 20 साल के बाद लालच जागा कि मैं इसे ऑन लीगल टर्म्स इसे हाई कोर्ट में जाकर कह सकता हूं कि ये मेरा बिल्डिंग पर कब्जा है, मेरी जगह पर कब्जा है, और उसका डिमोलिशन का ऑर्डर दे दी। मतलब इंसान की लालच सोचिए ना कितनी है। एक प्लान नेक्सस, आप इतने फैमिलीज की जिंदगी तबाह करने वाले हो, क्यों? क्योंकि आपकी पैसे की जो भूख है ना, जो लालच है, वो कहीं खत्म नहीं हो रही। हमने केडीएमसी जुरिडिक्शन में भी यही देखा कि साठ घाट कर कर कुछ म्युनिसिपल कमीशन के ऑफिस, या फिर सॉरी म्युनिसिपल कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो वार्ड ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो छोटे मोटे बिल्डर्स होते हैं, जो बिल्डर से ज्यादा तो मुझे लगता है वो राजनीति से कनेक्शन रखते हैं, बिकॉज अगर वो बिल्डर होते तो उन्हें सारी टेक्निकल चीजें पता होती और वो एक ढंग की कंस्ट्रक्शन कर पाते। ये बिल्डर नहीं है, ये मैंने झोलर कहता हूँ बिल्डर से ज्यादा, कि किसी सिविल इंजीनियर को पकड़ लीजिए और उससे आर्किटेक्ट को पकड़ लीजिए और वहां से काम करा लीजिए। वो बिल्डर नहीं, ये झोलर है, इन शॉर्ट चोर भी कह सकते हैं उन लोगों को। तो अगर आपके नजर में ऐसे कोई लोग है ना, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने गलत काम, उन्हें हीन भावना से देखना चाहिए कि तू चोर है। अगर आपके जानकारी में कोई ऐसा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो आपको पता है रिश्वत लेता है, तो उसे हीन भाव से देखिए कि भाई तू रिश्वत लेता है, तू चोर है, तू एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं। फैमिली फंक्शन में उसे उस नजर से देखिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि लोगों का पैसा लूट कर कैसे आपको रातों को नींद आ सकती है। दिवा में गरीब परिवार वेट कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। वैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी शायद कुछ जीआर निकाला है जहां पर ये सारी इलीगल चीजें हैं, उनको थोड़ा सीरियसली डील करेंगे, एंड देन अगेन शायद ऑल्टरनेट हाउसिंग के लिए भी कुछ कर रहे हैं। सो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप। लेकिन जो हुआ है उसके जो कल्प्रिट्स है, केडीएमसी केस में एक ही असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है, और जनरली ये मोडस ऑपरेंडी होती है। ध्यान से जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं ना, वो आपको दिखेगा कि कुछ बयान आएंगे एंड देन एक दो सस्पेंशन होंगे, एंड धीरे धीरे अगर वो मामला मीडिया में आया है, जो इन दिस केस मराठी मीडिया में आया है, हिंदी न्यूज चैनल्स आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट। वो तो अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं, उनके हिसाब से हम अमृत काल में आ चुके हैं और सब कुछ सही है, हर कोई फल फूल रहा है, किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और हर कोई 20-25 लाख की एनुअल सैलरी ड्रॉ कर रहा है, हर कोई मॉल में जा रहा है, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। वो उस दुनिया में है, वो एक पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। या फिर जो वेल टू डू फैमिलीज है, या फिर उनके घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, उनको दिन रात न्यूज चैनल पे ये दिखा दिखा के उन्हें वो एहसास दिला रहे कि आप बिल्कुल सही है, दुनिया एकदम परफेक्ट हो चुकी है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो कल्याण डोंबिवली, दीवा, मुमरा या फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस है इन एंड अराउंड थाने, मुंबई, वहां पर रहते हैं, और इनके पास जो इन्हें अब तक लग रहा है ना कि ये उनका हक का घर है, शायद कभी भी वर्डिक्ट आ जाए और ये उन्हें पता चले कि ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली। धीरे धीरे न्यूज आएगी, धीरे धीरे न्यूज मेन स्ट्रीम से निकाली जाएगी, एक दो सस्पेंशन आएंगे, उस सस्पेंशन को दिन भर न्यूज में दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट की बड़ी एक्शन ऐसे पोर्ट्रे किया जाएगा। लेकिन जो रियल कल्प्रिट्स है, जो असली चोर है, वो बचकर निकल जाएंगे। तो सस्पेंडेड ऑफिसर ट्रांसफर हो सकता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई 4 लोगों को सस्पेंड किया गया, उन्हें रीइंस्टेट किया गया और उनको इस लोकेशन से कहीं और लोकेशन या फिर कोई और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई करप्ट ऑफिसर है, सस्पेंशन क्या होता है, शायद आई थिंक दे गेट 50% ऑफ देयर सैलरी। भाई एक करप्ट ऑफिसर जितना पैसा कमाता है ना, अगर एक बिल्डिंग की परमिशन या फिर मैं उसे इग्नोर कर दूं उस कंस्ट्रक्शन को, 20 से 25 लाख ऐसे ही कमा लूंगा। तो सोचिए, उस इंसान ने पैसा इतना कमा लिया, सस्पेंशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ सस्पेंशन नहीं, उस पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी जांच हो, उसके फैमिली में कितनों के पास कितने गहने हैं, कितने प्रॉपर्टीज है, कितनी बेनामी प्रॉपर्टीज है, उसके विलेज में फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनके लॉकर्स चेक कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आपको ये काम करना है। सस्पेंशन इज गुड फॉर नथिंग, बिकॉज मामला सिर्फ इग्नोरेंस ऑफ ड्यूटी का नहीं है, मामला है केयरलेसनेस, इंटेंशनल केयरलेसनेस, and you are preventing yourself by taking money or through corruption and ignoring your duties. तो ये सिर्फ ये एक इग्नोरेंस का मामला नहीं है, करप्शन का मामला है। आपने इंटेंशनली इग्नोर किया है उसे, आपसे नेग्लिजेंस नहीं हुई, आपने इंटेंशनली इग्नोर किया है। ये दोनों में फर्क है।
अगर कोई चोर मुझे दिखता है भागते हुए और मैं उसे नहीं पकड़ क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में बिजी, तो ये नेग्लिजेंस हो सकता है क्योंकि प्रायोरिटी चोर को पकड़ने की। लेकिन मैं जबरदस्ती अगर कोई और काम या अपना मुंह फेर लेता हूं और मैं पैसे लेता हूं मुंह फेरने के, तो ये क्राइम है। तो ऐसे क्राइम बहुत हुए हैं और जितने भी वार्ड ऑफिसर्स हैं ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एज अ फर्स्ट है। एक साधारण एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, और जो लोग इस पे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट जो भी करेंगे, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखिए, इट मेक्स नो सेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एक साधारण गणित समझिए, आपका जो पार्षद है, जो नगर सेवक है, आपका जो विधायक है, जो एमएलए है, आमदार मराठी में जो है, आपका जो एमपी है, खासदार जो मराठी में, या फिर वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधान भवन का हो, विधान परिषद का हो, कहीं का हो, अब देखना जरूर उनका कोई ना तो कोई लिंक या फिर उनके फैमिली में से कोई ना तो कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। यू विल ऑलवेज फाइंड सम। अगर आपको कोई ऐसा नेता मिलता है ना जिसका कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस नहीं है, हाथ जोड़ लीजिए, शायद वो ईमानदार नहीं। लेकिन जिसका भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो ईमानदार नहीं है। और वो क्यों, मैं आपको आप अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना तो आपको शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि मैं अगर ऐसे पोजीशन पे हूं जहां पर मैं टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर सकता हूं, तो क्वाइट पॉसिबल कि मैं इम्पार्शियल ना रहूं, मैं पार्शियलिटी करूं, मेरा बायस्ड हो कि मेरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले। लेकिन हमारे राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इतने नेताओं को ही, इनकी ही कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलते हैं? कभी आपने सोचा है? ये एक नया तरीका है करप्शन करने का कि आप, भाई हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गई, हमारी तो बिजनेस है, सारे नेता यही कहेंगे हमारा तो बिजनेस है, वाइट का पैसा है पूरा। और फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में हमको पता है कि कॉस्ट कैसी बढ़ाई जाती है, धीरे 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 रिवीजन की जाती है। तो भाई ये सब हैंड इन ग्लव्स है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करें, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर कोई आपको लूटेगा, ये जरूरी है। और हम ना लूटे, ये बहुत जरूरी है। कि ऐसे लोग हैं ना, हमारे समाज को आगे नहीं लेने वाले। इसलिए हमारा देश आज भी बहुत हद तक गरीब है। इसलिए आज भी लोगों को सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में ये ऐसे लोग हैं जो सबके हक का खाते हैं। इनको भाई सिर्फ खाना है, मतलब इनके पैसों की भूख कभी खत्म नहीं होती। ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे दया आती है कि खा खा के मर जाओगे यार, कितना खाओगे और किस किस के हक का खाओगे। बीमारी होती रहती है ऐसे लोगों को। ये कभी दूसरों के हक का खाकर कभी कोई सुखी नहीं रहा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कर्मा के जो फरिश्ते हैं रिश्वत नहीं लेते। आपका कर्म आपको जरूर जरूर लात मारेगा। तो मेरी संवेदना दीवा और केडीएमसी में जो इम्पैक्टेड हाउस ओनर्स है, एंड आई होप गवर्नमेंट फाइंड्स अ सोल्यूशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें न्याय मिले और उन्हें अपने हक का घर मिले, उनके सर से छत ना जाए। आशा करता हूं कि जो रियल एस्टेट ब्लॉगर्स है वो इस पे थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है वो नए घर ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जो गरीब तबके से आते हैं, जो पूछते हैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख में कोई घर मिल जाए। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये उनके सामने प्रेजेंट करनी हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें पता चले कि ऐसा भी कुछ चलता है। तो सिर्फ कुछ चीजों को ध्यान में रखकर या फिर हमारे सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस देख के ओवर एक्साइट होकर घर ना ले। बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस कीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी का प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। वैसे और एक अपडेट, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं गिम्बल और ड्रोन लेने वाला हूं, तो ऐसा हो गया। देखिए मेरे कर्मों का भी मुझे हिसाब मिल गया कि मैंने दुबई से मेरे दोस्त से मंगाया था, एंड अपेरेंटली मेरा ड्रोन पकड़ा गया। तो अब वो कस्टम्स ने पकड़ लिया, गिम्बल मुझे मिल गया। सो अब वो पैसे तो बर्बाद हो गए। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है अभिजीत भाई, उनसे मेरी बात हुई एंड ही इज हेल्पिंग मी। उन्होंने कुछ कांटेक्ट दिया कि यहाँ से आप, क्योंकि रिमोट मुझे मिल गया है, तो रिमोट उन्होंने कॉन्फिस्केट नहीं किया, बैग कॉन्फिस्केट नहीं किया, लेकिन जो एयरक्राफ्ट होता है वो 249 कैटेगरी के नीचे वाला था। तो भाई अगर आप में से कोई मंगा रहा है तो ध्यान में रखिए, वीडियोस यूट्यूब पे बहुत मिलते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान बांटते हैं कि ऐसे लेकर आइए ऐसे लेकर आइए, बट इट इज इलीगल, यू कैन नॉट गेट। हो गया भाई, ऑलमोस्ट 52,000 का लॉस हो गया। दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे कर्म थे, मैं सस्ते के चक्कर में मुझे इफेक्ट हुआ। बट अब कोशिश रहेगी कि गिम्बल तो आ गया, ड्रोन भी लेंगे। आप मुझे मदद कर सकते हैं बाय वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। ये शुरुआत में कहना था, लेकिन मेरे आगे जो भी वीडियोस आएंगे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो मेरा वीडियो एंड तक देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे डोनेट कीजिए या फिर इस नंबर पर पैसे दीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। आई एम
ओके वेल टू डू काइंड ऑफ पर्सन, बस आप मेरा वीडियो जितना लंबा देखेंगे तो एड्स प्ले होंगे और उससे मुझे रेवेन्यू मिलेगी, तो धीरे धीरे करके I should be able to cover that loss. Thank you so much. It was nice talking to you. Have a wonderful day, wonderful weekend ahead. Thank you so much for watching my video.